इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बीकानेर से बता दूं, जहां पर ये जो खेजड़ी आंदोलन चल रहा है पिछले 4 दिनों से, पिछले 3 दिनों से जो अनशन जारी है, उसको लेकर सरकार के द्वारा एक पत्र जारी हुआ जिसमें कहा गया कि बीकानेर और जोधपुर की खेजड़ियों की कटाई को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है और साथ ही में जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक इन क्षेत्रों की खेजड़ी कटाई पर जो है प्रतिबंध रहेगा। लेकिन इससे जो पर्यावरण प्रेमी हैं वह नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वह जो अनशन पर बैठे हैं, वह जो आंदोलन कर रहे हैं, वो केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि एक सख्त कानून खेजड़ियों की कटाई के लिए बनाया जाए और साथ ही में केवल 2 संभाग में नहीं, पूरे राजस्थान के सभी संभागों में यह नियम लागू किया जाए। और मैं आपको बता दूं, देख सकते हैं ये भी जो है अनशन पर बैठे, इन्होंने गले में माला डाली हुई है। तो अभी जो है पत्र जारी हुआ सरकार के द्वारा कि 2 संभागों की जो है खिचड़ी कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इससे क्यों नाराज है, क्यों अनशन को जो तोड़ने को तैयार नहीं है जनता? मैं कम ही बोल पाऊंगा। हाँ, कोई ना, जितना आप बता सकते। लेकिन 1983 के अंदर राजस्थान सरकार ने खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया था। चाहे उस टाइम होशियार सरकार थी, गूंगी बेरी थी, बीजेपी की थी, कांग्रेस की थी, आम पार्टी की, मुझे पता नहीं है। लेकिन एक तरफ तो राज्य सरकार खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया है, एक तरफ प्रभावशाली लोग और कंपनियों के लोग और बड़े बड़े नेता और लोग वह खेजड़ियों को कटाया जा रहा है, अंधाधुंध कटाई हो रही है खेतों के अंदर। हम सरकार से यही विनती करते हैं कि आप ऊपर बैठे हो संसद में, तो आप लोग एक तरफ तो बड़े बड़े भाषण दे रहे हो, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ रस के नाम, राज्य वृक्ष खेजड़ी, और राज्य वृक्ष की कटाई जस की तस पड़ी है। इसके सामने मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं किसी कोई जाति सूचक और राजनीति सूचक शब्द नहीं कहता हूँ, मैं ये शब्द कहता हूँ कि नीति से और धर्म के प्रति मैं बात करता हूँ कि राज्य वृक्ष की कटाई हो रही है। इसलिए राजस्थान की सरकार किसी पार्टी की हो, मरी हुई है, जिंदी है, ये मुझे जवाब चाहिए सरकार से। चाहे मुझे जेल जाना पड़े, मरना पड़े, सुखराम जी मंत्री हो, चाहे संजय शर्मा हो, चाहे भजन लाल जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र भाई मोदी हो, मैं किसी कोई राजनीतिक और किसी राजनेता के नुमाइंदा बन के और चमचा बन के बात नहीं करता हूँ। मैं एक बिश्नोई समाज की कम्युनिटी से बिश्नोई का बेटा होकर के बात करता हूँ और 363 शहीदों की बात करता हूँ। मैं कोई राजनेता ने क्या किया क्या नहीं किया बात नहीं करता हूँ। राज्य वृक्ष बचना चाहिए तो बचना चाहिए, ही हमारा बात है। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, यह 3 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। करीब 400 से 450 लोग अनशन पर बैठे हुए, जिन्होंने ना 3 दिनों से जल ग्रहण किया है, ना कोई अन्न ग्रहण किया है, और केवल एक ही जगह पर ये यहाँ पर धरना स्थल पर पिछले 3 दिनों से बैठे हैं, केवल एक ही मांग को लेकर कि राजस्थान में खेजड़ी कटाई के लिए जो है एक सख्त कानून बनाया जाए राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन फिलहाल तक राज्य सरकार के द्वारा सिर्फ एक पत्र जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम राजस्थान के जो 2 संभाग है बीकानेर और जोधपुर, वहां पर खेजड़ियों की कटाई को प्रतिबंधित कर देंगे और जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक ये प्रतिबंध रहेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे साथ में काफी सारे पर्यावरण प्रेमी बिश्नोई समाज के लोग इन तस्वीरों में मौजूद है। हाँ जी, 2 संभाग नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ये मांग की 2 तारीख पूरी राजस्थान की, हमारे साधु संतां की, नेता की और जो प्रतिनिधि मांगी है, ठीक है। आज बात पहले पता नहीं क्या, मैं 2 तारीख हूँ, 8 तारीख तक हूँ, मेरा नाम माराम जोधपुर हो, पूरी राजस्थान खेजड़ी बच्चा है, ठीक है। और कम से कम 3 लाख, हाँ एक मिनट मैडम, एक भैया एक मिनट आवारा, 3 लाख कम जुर्माना होना चाहिए, ठीक मैडम, 3 लाख कम जुर्माना होना चाहिए। मोदी जी आप नाम का पैर दे तो ये बच्चा अच्छी बात है, मोदी जी मान ने पूरे देश में समाज को मतलब शोभा देता है। हमारी भारतीय धरती बिश्नोई समाज है, पेड़ों रक्षाली समाज है, तो मोदी जी से एक बात बताए, बदला जी बात आज और विनती है, कड़ा कानून खेजड़ी नहीं कटे और ऐसे सख्त कानून बनाए वो खेजड़ी नहीं काटे, ठीक है। जो कहाँ यहाँ लगाना है तो बड़ी जमीन बड़ी है वहाँ लगाओ, आप विकास करो, जो उपजाऊ जमीन है इसके ऊपर नहीं लगा कोई ना। हाँ जी, तो अभी किन्हीं और से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि फिलहाल जो ये पत्र है इसके बाद में क्या कुछ फैसला जो है साधु संतों के द्वारा लिया गया है कि कब तक ये अनशन जारी रहने वाला है, कब तक ये आंदोलन जारी रहने। अब साधु संतों ने क्या कहा है, किस प्रकार का फैसला लिया गया, कब तक ये अनशन आंदोलन जारी रहने? निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा सहमति से क्या निर्णय लिया जाए कि सभी लोगों की भावनाओं का सम्मान हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे पहले जब ये अनशन शुरू हुआ तब साधु समाज और क्योंकि ये जो आंदोलन है ये साधु संत समाज की अगुवाई में ही शुरू हुआ, सभी लोगों ने ये कहा कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है, ना तो ये कांग्रेस का आंदोलन है ना ये बीजेपी का आंदोलन है। तब उस समय कमेटी ने और साधु संत समाज ने 2 ही मांगे रखी थी।
कि 2 संभाग के अंदर खेजड़ी कटाई पूर्णतः रूप से बंद होनी चाहिए थी, ठीक है। तब तो सभी लोग सहमत थे। और आज से पहले तक आप भी देख रहे थे कि हमारे समाज के जो भी बड़े नेता थे, एमएलए से लेकर के मंत्री पद तक, कोई यहाँ पर आकर के कोई भी नहीं पूछ रहा था। कल जब अनशन पर सारी माताएं बहनें और जितने भी युवा साथी और बड़े बुजुर्ग थे, उनकी हालात डाउन होना शुरू हो गई। कोई आईसीयू से हॉस्पिटल जा रहा था, किसी का यहाँ इलाज चल रहा है, किसी के पीछे वाड़ा, और कहा कि ठीक है भाई, हम आपकी मांग का सम्मान करते रहिए, मांग हमें मंजूर है। अब उसमें से 2-4 लोग यदि ये कहे कि भाई ये हमें मांग मंजूर नहीं है, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कोर कमेटी वालों से कि भाई जब मांग पत्र बना, उप सहमति में आप शामिल थे, मांग पत्र बना, कोर कमेटी बनी, पिछले 1.5 सालों से आप संघर्ष कर रहे थे, हर बात आपकी नज़र में थी, निर्णय आपसे पूछ करके लिया गया, और उसके बाद में यहाँ मंच पर जब निर्णय शुरू किया गया तो अपने को विरोध करने की कहाँ आवश्यकता थी। फिर भी हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ आज हज़ारों की संख्या में भीड़ आई हुई है, माताएं बहनें हैं, कल को ऐसा ना हो कि कोई भगदड़ मच जाए। यदि यहाँ इस स्थिति में भगदड़ मच जाती ना, हज़ारों लोग मर जाएंगे, उसका जवाबदार कौन होगा। तो हमारा जो विष्णु समाज के संत है भागीरदास जी, उन्होंने कहा कि भाई हम ये निर्णय लेते हैं कि 2 संभाग की खेजड़ी की रोक पर पूर्णतः कटाई हो, खेजड़ी की कटाई पर पूर्णतः रोक होगी, और तब तक इस बात को लेकर हम अनशन तोड़ रहे हैं, लेकिन हमारा धरना जारी रहेगा। धरना हमारा जारी रहेगा। धरना कब तक जारी रहेगा? तब तक पूरे राजस्थान के अंदर खेजड़ी को लेकर के कानून नहीं बन जाता। अब कुछ लोग थे जो अफवाह बना रहे थे, उन्होंने माहौल बना करके ऐसी अफवाह फैल दी कि इन्होंने तो 2 जिलों की बात की, 2 संभाग की बात की। लोग अभी तक अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं हम यहाँ से खड़े नहीं होंगे जब तक हमें पूर्ण रूप से जो है कानून नहीं मिल जाता है, पूर्ण रूप से आदेश नहीं मिल जाता। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों के अंदर खेजड़ी को लेकर के पूर्णतः रूप से एक बड़ा ही अपनापन का भाव है। हर आदमी, हर जनता, हर यहाँ पे जो भी जनमानस बैठा है वो ये चाहता है कि खेजड़ी के लिए कानून बने। लोग अनशन तोड़ भी नहीं रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो आयोजन हुआ, वहाँ पड़ा हुआ तो साधु संतों के सानिध्य में था। ये कोई कांग्रेस, बीजेपी या किसी नेता की मोनोपोली तो थी नहीं। जब 70 साल के साधु खड़े होकर के माँ बहनों की किसी की जान नहीं जाए, कोई मर नहीं जाए, कल को किसी को कुछ हो नहीं जाए, इसलिए वो निर्णय ले रहे, तो हमको उनको निर्णय का सम्मान करना चाहिए। वो तो अनशन ही तो तोड़ रहे थे भाई, ताकि किसी की जान नहीं जाए। अब कल को यदि हम कह दे जो जोश के अंदर हाँ हम मर जाएंगे, मैं तो नहीं मरूंगा, लेकिन हो सकता है मेरे इस कहने की वजह से कोई बेचारा गरीब मर जाए, कोई लाचार मर जाए, कोई दब करके मर जाए, फिर उसका जवाबदार कौन होगा? उसका जवाबदार कौन होगा? तो अभी सभी लोग यहीं उपस्थित हैं और पूर्वक बैठे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आज तक ये प्रोग्राम हमारा 1.5 सालों से महापड़ाव चल रहा था। ये फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि नेता लोग अपनी कुछ न कुछ कारगुजारी कर जाते थे। अब की बार नेताओं को मौका मिला नहीं, साधु संत समाज मंच के ऊपर थे, और जैसे ही आज नेता मंच के ऊपर चढ़े तो वापस उन्होंने अपना रंग बताना शुरू कर दिया। अभी भीड़ ने यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि सारे नेताओं को नीचे उतारो, मंच के ऊपर सिर्फ और सिर्फ साधु संत समाज ही रहेगा, 36 कौम के साधु जन। तो अब ये चल ही रहा है, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये चलेगा। तो अब क्या कुछ मांगे हैं, किन कुछ मांगों को लेकर आप चल रहे हैं जो आपको सरकार से चाहिए? क्या कुछ नई मांगे हैं आपकी? लोगों की भावना ये है कि जब तक कानून नहीं बनता तब तक सारे जिला कलेक्टरों को, जो भी अधिकारी तहसीलदार को आदेश जारी करे, उनके एरिया के अंदर खेजड़ी की कटाई बिल्कुल नहीं हो। अगर कटाई होती है तो संबंधित थाना अधिकारी या एसपी अपना जवाबदेही ले, भाई उनके ऊपर कार्रवाई हो। लोग ये चाहते, लोगों की ये भावना है कि एक बार भाई अभी जो लोग हैं, नागौर से भी लोग हैं, तो क्या कि भूलवश अगर 2 संभाग की बात हुई है, 1 संभाग रह गया है, तो सरकार अभी आदेश वैसे आया नहीं है, तो सरकार उसमें संशोधित कर ले या पूरा राजस्थान ही कर ले। लोगों की भावना यही है, और लोग कुछ नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। और ये लोगों की जो भावना है, ये उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। सरकार को मानने में क्या दिक्कत है? मंत्री जी है वो भी हमारे समाज की हैं, समाज लोगों का दर्द देख है। बाकी दूसरा कोई समाज, यहाँ अर्जुन लाल जी मेघवाल है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है केंद्र में, कोई किसी तरह का मतलब यहाँ के जो लोकल है, यहाँ के 7-8 MLA हैं, कोई नहीं आया है जनता का हालचाल पूछने के लिए। धरना चल रहा है, अनशन लोगों ने अभी तोड़ा नहीं है लोगों ने। और हमारी यही मांग है कि सरकार जल्द से जल्द लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए, लोग परेशान हो रहे हैं, माताएं बहनें परेशान हो रही है, साधु संत परेशान हो रहे हैं, उनको देखते हुए सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और लोगों की बात माननी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, फिलहाल 3रा दिन है अनशन का, और अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं, सरकार के द्वारा जो पत्र है उससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि पूरे राजस्थान में खेजड़ियों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाए, और जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक यह अनशन, यह आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। और लोग जो है बस इसी मांग को लेकर यहाँ पर पिछले 4 दिनों से बैठे हुए हैं, बस इसी आस में कि कब सरकार जो है खेजड़ियों के लिए कड़ा कानून राजस्थान में बनाएगी।
आज की बड़ी तस्वीरें बस इतने। मैं सुमेस्ता बिश्नोई, कैमरामैन स्मित बिश्नोई के सामने बीकानेर से। धन्यवाद।